बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से, जहां पर दंतेवाड़ा में 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण किया है नक्सलियों ने, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इनकी संख्या 17 है। सरेंडर करने वालों में 5 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। 17 नक्सलियों में 5 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। साथ ही साथ लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर करने की खबर है। कई नक्सली घटनाओं में ये नक्सली जितने अभी आपको दिख रहे हैं ये शामिल थे। तो सरकार की सिर्फ 2 नीति है, लोन वर्राटू नक्सली पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर शामिल हुई है मुख्यधारा में, और उसमें कई नक्सली शामिल भी हो रहे हैं। और उसी से जुड़ी खबर है कि 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, और जो सरेंडर नहीं करेंगे उसके साथ फिर हिसाब होगा, और हिसाब बंदूक से होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दंतेवाड़ा से, 17 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। कई नक्सली घटनाओं में ये सारे नक्सली शामिल थे। खूंखार ये नक्सली बताए जा रहे हैं, क्योंकि इनमें से 5 पर तो इनाम भी था, और जिसके ऊपर इनाम होता है आप अंदाजा लगाइए कि उसने क्या क्या वारदातों को अंजाम दिया होगा। श्री सुंदरा सर, जेडी कश्यप सर, जेडी विकास कंडीले सर के मार्गदर्शन में जो नक्सल अभियान चलाया जा रहा है उसमें 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष। इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति और दंतेवाड़ा का जो सरेंडर को प्रोत्साहन करने के लिए लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है उससे प्रभावित होकर, साथ ही जो माओवादियों की विचारधारा है उनसे उनको उसमें नहीं विश्वास हुआ और उसे छोड़कर उन्होंने मुख्यधारा ज्वाइन करने का निर्णय लिया और यहाँ पर आके आत्मसमर्पण। तो जानकारी दी गई है इन 17 नक्सलियों के बारे में। हमारे साथ संजय ठाकुर जुड़ गए हैं सीधे छत्तीसगढ़ से। संजय बताइए, जो ये बड़ी खबर मिल रही है कि 17 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, बड़ी सफलता ही है, लेकिन 5 नक्सली इनामी भी थे, ये भी खबर मिल रही है। देखिए बिल्कुल, ये जो सरकार की नीति है इसका सीधा असर हो रहा है। देखिए हुआ क्या है इसे हम समझते हैं। पहले तो नक्सलियों के आधार इलाकों में लगातार फोर्स द्वारा नए कैंप खोले गए, इसके बाद इन इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिए गए। पिछले 6 महीनों में ही 131 से अधिक नक्सली मारे गए हैं अलग अलग मुठभेड़ में। दूसरी ओर गृह मंत्री विजय शर्मा क्या कहते हैं? विजय शर्मा कहते हैं कि आप समर्पण करिए और आप खुद समर्पण नीति में क्या चाहते हैं ये सरकार को बताइए। हम समर्पण नीति में, पुनर्वास नीति में ये सुधार करेंगे, और इसी का असर है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा समर्पण किया जा रहा है। आज जो 17 नक्सलियों ने समर्पण किया, इसके साथ ही अब तक कुल 841 नक्सलियों ने इस साल समर्पण किया है पुलिस के सामने। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस्तर में एक तरफ पुलिस के दबाव का, दूसरी ओर बेहतर पुनर्वास नीति का कितना असर हो रहा है माओवाद संगठन के बीच में। विवेक। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, और निश्चित तौर पर एक लोन वर्राटू ऐसी योजना है जिसके माध्यम से नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। एक छोटा सा जवाब मुझे संजय इस बारे में भी चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार की 2 ही नीति है, या तो मुख्य धारा में जुड़ जाओ, नहीं तो बंदूक से हिसाब होगा। कामयाब हो रही है सरकार इस पर? जी बिल्कुल, लोन वर्राटू का मतलब घर वापिस आइए। इस नीति का मतलब ही ये है कि आप मुख्य धारा में वापस लौटिए, और ये जो सीधा संदेश है केंद्रीय गृह मंत्री का, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का, कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। बिल्कुल तो आप बिल्कुल तैयार रहिए। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।